अमीराबाद की महिलाओं के बैंक लोन फ्रॉड के आरोपों पर क्या कहा मोना ने, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 दिन पहले हमने आपको एक फाइनेंस बैंक लोन संबंधी फ्रॉड की खबर बताई थी, जिस पर अमीनाबाद की कुछ महिलाओं ने मोना नाम की एक महिला पर आरोप लगाए थे। उस संबंध में उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत अर्जी भी दी है। वहीं मोना ने हमसे संपर्क कर अपनी बात रखने की बात कही, जिसके चलते मोना से हमारी जो बातचीत हुई है वो हम आपको बता रहे हैं, अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर। क्या कहा है मोना ने, किस तरीके से ये लोन का पूरा प्रोसेस होता है, कार्यवाही होती है, और क्या आरोप थे, उस पर मोना ने क्या कहा है। क्या नाम है आपका? मोना। मोना मोना जी, ये आप पे कुछ दिन पहले अमीनाबाद की कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया था बैंक का कुछ फ्रॉड किया गया। तो ये आरोप और इस फ्रॉड का जो मामला लगाया गया था, इसमें क्या सच्चाई है, आप क्या जानकारी दें? सर, कैसा है ना, अभी ये दिलशाद है जो वो बोल रही है कि मेरा लोन उन्होंने डुप्लीकेट साइन करके उठाया। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म भरा जाता है तो ग्रुप होता है 5 औरतों का, और वो बैंक वाले खुद आके फॉर्म भरते हैं और फॉर्म के ऊपर एक दूसरे की साइन लेते हैं। दूसरा प्रोसीजर होता है कि वेरीफाई के लिए बैंक वाले घर जाते हैं, जिनका लोन है उनके घर पे। अगर जो सामने लोन ले रहा है वो मौजूद नहीं है तो लोन कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जब लोन पास होता है तो बैंक से कॉल आती है कि आपका लोन पास हुआ है, तो तब बैंक में जाना पड़ता है। बैंक में उनकी साइन, जो लोन ले रहा है उसकी साइन, और एक गारंटर की साइन लेते हैं। उसके 2 दिन के बाद बैंक में पैसा आता है। तो अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा प्रोसीजर बगैर उनकी मौजूदगी के कैसे हुआ। अब रह गए दूसरे। उन्होंने ये बताया था जो फर्स्ट लोन था, हाँ, जो पहला लोन उन्होंने आपके जरिए जाके वहाँ से निकाला, तो वो कुछ 35,000 का था पहला लोन, और वो लोन 45,000 का। तो 45,000 का वो लोन पूरा होने के बाद में उन्होंने आगे कोई लोन उठाया नहीं है। फिर सेकंड लोन जो उनका चल रहा है वो कैसे चल रहा है? अभी मैं आपको डिटेल बताऊं। पहला लोन, पहली बात तो उनका खत्म हुआ नहीं 45,000 का, ठीक है। उस पे कुछ 12-14 महीने हो गए। तो बैंक जो है ना, जब पैसा कंटिन्यू उनका महीना डेट पे जाता है तो बैंक जो है वो 30,000 का लोन एक्स्ट्रा देती है, उसी इंसान को एक्स्ट्रा लोन देती है। लेकिन प्रोसीजर वही होता है कि फॉर्म भरते टाइम भी मौजूदगी जरूरी है, वेरिफिकेशन भी होता है, और बैंक में बुलाया भी जाता है। ये सारी चीज जो है आपके घर में हो रही है? हाँ, आपके ये घर में सारी चीज मेरे घर में हो रही है, लेकिन पूरी नहीं हो रही है। सिर्फ फॉर्म मेरे घर में भरा जा रहा है, बाकी वेरीफाई तो उनका ही घर हो रहा है ना सर। जो वेरीफाई होता है, जो महिला थी बैंक की, जो कर्मचारी थी, हाँ, जो आती थी आप, हाँ, तो उसका क्या रोल था इसमें? उसका इन लोगों कुछ भी ने रोल मतलब नहीं कहा था। उसने लोन जो आपके इधर सबको जमा करने बोलती थी, नहीं और सर। उसके बाद में आप वो लोन उसके तक पहुंचाते थे, और बैंक बोलती हमारी तरफ नहीं लोन सर, आया ही। बैंक वालों की इसमें कुछ भी गलती नहीं है। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बैंक वालों की कुछ भी गलती नहीं है। जब हम लोग का ग्रुप लोन शुरू हुआ ना, तो जिम्मेदारी मेरी थी 5 से 10 लोगों की। हम लोग आपस में पैसा भरते थे, तो हम लोग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। तो वो मेरी पहचान से बस मेरे घर में बैठ के वो लोग भरते थे। उसमें तो 50 बार इन लोगों को बोली कि आप लोग आओ, अपना पैसा लेके, जो डेट है। अगर ऐसा रहता तो वो लोग कॉल क्यों करते लोगों को कि भाई आप लेकर आओ, पैसा भरो। बैंक वालों ने कभी किसी को नहीं बोले कि इनको दे दो ये भरेंगे, या मैंने कभी नहीं बोली कि मेरे को लाके तो मैं ही भरूंगी। मैं आपको जो लोग शिकायत करके करे उनकी डिटेल दे रही हूँ। दिलशाद की मैं दे चुकी। अब सुनो, वो जो बीच में खड़ी थी सायरा रईस अहमद कुरैशी, उनका सुनो। उनका 1 हफ्ता बता रहा था, और ये लॉकडाउन के बाद ही ये होने लगा है।
क्योंकि पब्लिक को समझ में नहीं आता है कि लॉकडाउन का इंटरेस्ट भी लग रहा है। उन्होंने खाली इतना बोले, लॉकडाउन में तो बैंक ने इंटरेस्ट माफ कर दी थी, तो कैसे नहीं, लगा? आप जाके बैंक में पता करो। मैंने खुद अपना लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन पैसा अपना भरी थी। लास्ट महीना जो अगस्त की 31 को मैंने पेटीएम करी थी, मेरा फाइल हो गया था। अब वही पैसा मैंने सितंबर की 1 को भरी तो मेरे को 250 रुपया लगा था। मेरा अपना मैं बता रही हूँ, आप खुद भी पता कर सकते हैं। लॉकडाउन का ब्याज हर किसी को लगा है 5 महीने का। तो सायरा रसीद का 1 महीने का बता रहा था कि उनका कुछ नहीं भरा गया है, लेकिन वो भी मैंने भागदौड़ करके वो भी क्लियर करा दी। उनको पहला अपना अकाउंट चेक करना चाहिए। आजकल तो गूगल पे, फोन पे अकाउंट नंबर डालो अपना, लोन अकाउंट नंबर बराबर लिख कर आता है कितना है। उनका जो है सिर्फ इंटरेस्ट लॉकडाउन का बाकी है। जब तक वो नहीं भरेंगे तो उनको तो आएगा ही, मैसेज आ गए या फोन आ गए, और वो ब्याज भी बढ़ता जाएगा। तीसरे रह गए आमीन भाई, शमीम माजिद बेग, वो जो तीसरी लेडीज थी, उनका बता रहा था बीच में। तो पिछले महीने मेरी लड़की को मेरे से हुआ लेट, उनका जो क्लियर करने में मेरे से लेट हुआ, लेकिन वो इस वजह से आपसे क्या क्लियर करने में लेट हुआ? वो जो उन्होंने पैसा मेरे को ना भरने के लिए, आपके पास ही दिए थे ना? हाँ मेरे पास पूरा नहीं दिए थे। तो लोगों का आरोप तो यही है ना, आपके पास नहीं। लगातार वो सबके पैसे जमा हो नहीं, रहे हैं। मैं वही बता रही हूँ, आप मेरी बात तो सुनो। इतना क्वेश्चन आपको उसी टाइम करना चाहिए था, तो आधी सच्चाई आ जाती। मैंने जो उनसे सवाल किया, उन्होंने जो आप पे आरोप लगाया है, मैं देखी वही हूँ। दोहरा रहा हूँ मैं आपसे। देखी हूँ और मैं आपको मैं बता कुछ रही हूँ। एक्स्ट्रा बात नहीं उसमें कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जी। मैं जानती हूँ। मैं वही बता रही हूँ कि इसमें से कितनी चीजें आप उसी टाइम पूछ सकते थे। वो जो बोल रहे हैं कि मैंने 24,000 किया है ना, कि बैंक से मेरा 24,000 बता रहा है, तो वही अगर आप नहीं पूछते तो कोई और पूछता कि भाई 24,000 बता रहा, सही बात है। लेकिन इसमें से कितना आप भरने का बाकी हो, कितना आपका इंटरेस्ट बाकी है। ऐसा होएगा, जब हम पूछते हाँ। तो हमें पूरी जानकारी होती, आप हमारे सामने होते, हाँ। तब हम पूछ सकते थे। इसके लिए आज आप नहीं, आपको blame नहीं कर रही हूँ। आज आप हम हमारे सामने आज बैठे हुए हैं, तो हम आपसे उनके ही जो आरोप लगाए गए वो वापिस तो दो। सर मैं भी वो आरोप देखकर ही आपको जवाब दे रही हूँ। जो ये 24,000 बोले ना, तो उसमें से कुछ 3-4 महीने का ज़्यादा बता रहा था, तो उनसे हमने कांटेक्ट भी करते थे। मेरा तो नंबर 1 था कि मेरे को नेटवर्क भी नहीं मिलता। लेकिन ये मेरे बच्चे लोग का जो नाम लिए ना, तो ये मेरे ऑपरेशन के बाद से ना ये मेरी लड़की बात करती थी। लोन लेने देने में कुछ भी बच्चों का मेरा रोल नहीं है। बहुत लोग बोलते थे ना, हमारे यहाँ कोई नहीं है, किसी बच्चे को भेज दो, हम दे रहे पैसा, बस वो जाके लाने का, इतना ही काम था मेरे बच्चों का। मैं एक चीज़ की सफाई थी। आमीन शमीम माजिद बेग का था, लेकिन पिछले महीने में जब मेरी लड़की से बात हुई ज़ारा से, वो डिटेल भी है मेरे पास, तो इसने बोली थी अंकल अम्मी का आना जाना हो नहीं रहा है, तो मैं आते महीने में जाके आपका क्लियर जितना होगा वैसे क्लियर करा के देती हूँ। और मेरी लड़की ने करी भी है, नहीं करी ऐसा नहीं। और तीसरी बात भाई, ये लोग बोल रहे हैं कि घर छोड़ के भाग गए। हाँ, मेरा है ना 2018 से रत्नागिरी में ज़मीन का चला है, सिर्फ मोजनी का चला है, लेकिन मेरे को ज़मीन बेचना नहीं था, तो मैंने भी बहुत हल्के में ली। आज मेरी सिचुएशन ये हो गई है ना कि कुछ ये लोगों का पैसा भरने में, कुछ मेरे अपने इलाज के लिए मैंने 20% ब्याज से पैसा उठाई। वो है ना पैसा है ना, मेरे हाथ के ऑपरेशन के बाद है ना, मेरा काम धंधा पूरा बंद गया। मैंने अपने घर का सामान बेच के लोगों का ब्याज वगैरह भरी हूँ। तो अब वो ब्याज का पैसा मेरे को देने के लिए जब मैं ज़मीन बेचूंगी तो दूंगी, इसलिए मैं ये भाग दौड़ कर रही हूँ। अब जो मेरा ज़मीन का पेपर वगैरह मिला है ना, लोग बोलते यहाँ है, भाग गए, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। और ये जो उन्होंने बोले ना लोन का, कि मेरे नाम का लोन फ्रॉड करके लिया है, इसका आप है ना, मैं मैसेज बोलो, वॉइस मैसेज बोलो, जो भी प्रूफ मांगेंगे मैं दूँगी। तो कैसा है, उन लोगों ने मुमरा पुलिस चौकी में पत्र व्यवहार किया है, अब इसकी जवाब तो आपको मुमरा चौकी में इसका जवाब देना है। अभी जो मेरे को देना था ना भाई, वो मैंने आपको दे चुकी। और अच्छा, मैं एक छोटी सी और एक, जो घर का जो सामान था वो आपकी सास आई थी, मेरी नहीं सास है, वो कौन? वो उसकी सास है। इसने अपनी मर्जी से, तुम्हारी लड़की की सास है।
इसने अपनी तो फिर वो चौकी क्यों नहीं पहुंचे? जब वहां से उन्होंने कहा वो सामान मेरी बेटी के दहेज का था या रखा था, और इतना बोलने के बावजूद भी फिर उन लोगों ने चौकी पे जाने की बात की, और चौकी क्यों नहीं पहुंचे? एक बात बोलूं भाई, वो लोग चौकी वाले लोग है नहीं। आज उनकी जो लड़की गई थी अपना एक मिनट पहले मेरी बात चौकी सुनो। हम लोगों को देख के चौकी जाने के लिए तो उन लोगों ने ही आवाज उठाई। लेकिन मेरी बात तो सुन लेंगे आप। उन लोगों ने चौकी जाने की आवाज उठाई या नहीं पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही कि वो चौकी वाले है नहीं। पहली बात तो ये लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करी थी। वो लोग, उसकी सास तो उसको खड़ा ही नहीं करती, ननद परेशान थी करके थोड़ा सामान इसके यहाँ रखी थी। आज वो लड़की का ऐसा हो गया है, ससुराल में इतने झगड़े लफड़े चले हैं, हाँ, कि अभी मैं आपको क्या बताऊं। मेरी लड़की का खुद ऐसा हो गया है ना, मेरी लड़की का खुद ऐसा हो गया है कि उसकी सास अपने बेटे को बोल रही है कि इसको छोड़ और आ जा। और आपको बताऊं, जिन लोगों ने मेरा सामान इन लोगों का नीचे उतारे थे, उन्होंने पूरे देखभाल भी नहीं करे। उसमें से कितनी चीजें जो चली गई, लेकिन हमने बोले राय लल्ला। वो तो रूम में बंद थी, ताला लगा हुआ था, नहीं, तो सामान कैसे? नीचे था, सामान 4-5 घंटा नीचे था, और वो अमीनाबाद है। सामान जो नीचे था तो वो आपके लोगों ने ही उतारा था, और उन लोगों ने ही वहाँ खुला तो छोड़ मैं के कहा नहीं भागा। बोल, नहीं भागे नहीं, ये मत बोलो आपके भागे। जब दे ही नहीं रहे थे तो हट गए। नहीं, वो लोग जब वहाँ बहस चल रही थी, हम पहुँचे हुए थे, और उन्होंने हमसे भी बदतमीजी करने के बाद कहा हम मुमरा चौकी में इसका जवाब देंगे। मुमरा चौकी मैंने कहा आप पहुँचिए, हम भी हाँ, पहुँच तो रहे, उन लोग के जो बोलने सही का है मकसद वो यही फैसला था। होगा। उन लोग और के वो बोलने- मुमरा चौकी पहुँचे हुए। उन लोग के बोलने का मकसद यही था, देखो कोई भी होवे, कि हमारा मैटर नहीं है। वो लोग तो सोचे थे मेरी लड़की का जो सामान है, उस वजह से तो उन्होंने घर वाले को भी लाइट का बिल दिया है, लाइट का 5000 और मेंटेनेंस भी भरे। अभी आप मेरे को इतने सवाल पूछे, आप मेरे को एक जवाब दो, कौन सी सोसाइटी ऐसी है कि जिसमें 3 महीने का मेंटेनेंस नहीं दिया जाए तो ताले पे ताला लगता है? होता है, बिल्डिंग संभालने वाले मुमरा में अपने अपने सब अपने अलग पॉलिसी नहीं से होता चला है। रहे, सोसाइटी के उस पर कोई नहीं चला। नहीं होता है, नहीं होता। जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी, इसका घर था, जिसमें सामान था और जिसमें मैं भी रह चुकी हूँ, हाँ, लोगों ने साल भर का मेंटेनेंस नहीं दिया, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। उसमें तो और आप हम ही घर- रह रहे थे ना, और हम नहीं, आपने रहे। इसके घर के कोने में जो कोने वाला घर था वो मेरा था। लेकिन भाई ब्याजों का पैसा भरते भरते मेरी ऐसी कंडीशन आ गई कि मेरे पास ना 1 रुपया डिपॉजिट का था, और जो मेरा सामान था वो सामान बेच के मैं ब्याज भरते चली गई। मैं जितनी लॉस हूँ कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर बोला मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बोल रही हूँ कि 2 महीने का मेरे को टाइम दो। अमीन भाई लोग का तो हो चुका है, जो कुछ बाकी है वो भी इंशाल्लाह कर दूँगी। लेकिन ये जो बोल रहे भाग गए, भाई हमने खाली भी नहीं करे घर वहाँ से, और ना करना चाहते थे। लेकिन 2 महीने बाद मेरी जमीन का होगा, मैं ब्याज वालों को पैसा दे के और वही एरिया में वापस जाऊँगी, क्योंकि आज नहीं बरसों से वो वही एरिया में रहती हूँ, और लोग कितने पहचानते हैं मुझे कि मैं कैसी हूँ और मैंने किसकी मदद करी किसकी नहीं करी। वो तो बोलना नहीं चाहिए, वो बंद मुट्ठी रहनी चाहिए। लेकिन जो मेरी नीयत है वो मैंने आपको बता दी। अगर मुझे भाई पैसा खा के भागना होता या हटना होता ना, तो मेरे घर से 3 से 3.5 लाख रुपया महीने का बैंक का लोन जाता था। वो मैं 1 महीने का भी अगर खा के भागती ना, तो उतने लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि 1 महीने का हमारा पैसा गया। या जिसको भी लोन दिलाती जरूरतमंद को बोलती भाई आधा दे या पाव दे, ऐसा करके लोगों के नाम का भी खा के भाग सकती थी। लेकिन मैं भागी नहीं, और मेरा इरादा भागने का नहीं है।